हेलो एवरीवन, दिस इज आर के राठौर। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन इंग्लिश क्लासेस में। आइए आज शुरू करते हैं क्लास 12th का रेनबो पार्ट 2 प्रोच सेक्शन का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जितने भी वर्ड मीनिंग बनेंगे वो देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग। चैप्टर का क्या नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, जिनके लेखक हैं महात्मा गांधी। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट मीनिंग है सिविलाइजेशन। क्या है? सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का हिंदी होता है सभ्यता। सभ्यता। सेकंड मीनिंग है कल्चर। कल्चर का हिंदी क्या होता है? संस्कृति। तीसरा पॉपुलरली। पॉपुलरली का हिंदी होता है लोकप्रिय। नेक्स्ट मीनिंग देख लेते हैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। नेक्स्ट है लीडर। लीडर का हिंदी होता है नेता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का हिंदी होता है राजनीति। ठीक है, चलिए इसी तरह से नेक्स्ट है सक्सेसफुली। क्या है? सक्सेसफुली। सक्सेसफुली का हिंदी होता है सफलतापूर्वक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ट्रुथ। ट्रुथ का हिंदी होता है सत्य। चलिए नेक्स्ट है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? अहिंसा। क्या होता है? अहिंसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ। चीफ का मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। क्या होता है? मुख्य होता है। तो आप इसे नोट करते चले, ताकि आपका एक नोट बन जाए और आपको बाद में याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके पहले एक वीडियो और वर्ड मीनिंग का दिया गया है इस चैप्टर का, वो आप देख लें। उस वीडियो में आपको बताया गया है कि आप किस तरह से किसी भी वर्ड को याद कर सकते हैं। आपको एकदम इजीली ट्रिक के साथ आपको बताया गया है कि किस तरह से आप जो हैं किसी भी वर्ड को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। चलिए क्या है? वेपन। क्या है? वेपन। वेपन का मतलब होता है हथियार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्रिटिश। ब्रिटिश का हिंदी होता है अंग्रेज कहिए या अंग्रेजों कहिए। ठीक है, रूल। रूल का मतलब क्या होता है? शासन होता है। ठीक है, चलिए ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है हासिल करना। क्या होता है? हासिल करना। इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी। आप सबको पता होगा कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? तो आज़ादी होता है। चलिए नेक्स्ट है टील। टील का मतलब होता है तक। ये आपको बुक में पता चल जाएगा कि आखिर टील का मतलब क्या होता है। जैसे किसी भी ईस्वी को दर्शाने के लिए टील का वहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे 1915 से 1948 तक। तो इस तरह से यहाँ पे टील का यूज होगा। तो टील का मतलब क्या होता है? तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीटली। तो कंप्लीटली का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से। नेक्स्ट है डोमिनेटेड। डोमिनेटेड का मतलब होता है हावी रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, ठीक है। फैनेटिक का मतलब क्या होता है? कट्टर होता है। चलिए नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का हिंदी होता है आत्मकथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख। नेक्स्ट है स्पीचेस। स्पीचेस का मतलब होता है भाषण, ठीक है। चलिए अगला है ओकेशंस। ओकेशंस का मतलब क्या होता है? अवसर। नेक्स्ट है रिवील। रिवील का मतलब होता है पता चलना। क्या होता है? पता चलना। ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है मूल, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है इडियोमैटिक। इडियोमैटिक का मतलब होता है मुहावरेदार। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड। साउंड का मतलब होता है ठोस। एक साउंड का मतलब होता है, एक साउंड का मतलब होता है ध्वनि, ठीक है। तो वहाँ पे वो साउंड की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है आधार, ठीक है। नेक्स्ट है विथ स्टूड। विथ स्टूड का मतलब होता है पर खरा उतरना, यानी कोई चीज़ पर खरा उतरना उसको हम विथ स्टूड बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पासेस। पासेस का मतलब होता है गुजरना, जो पास हो गया मतलब जो गुजर गया। पासेज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हम लोग बोलते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे है पासेज। और पासेज का मतलब क्या होता है? तो गुजरना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वेस्टर्न। वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी। क्या होता है? पश्चिमी होता है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट है टेंडेंसी। क्या है? टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। क्या होता है? प्रवृत्ति। चलिए अगला देख लेते हैं आपका प्रीविलेज। क्या है? प्रीविलेज। प्रीविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। क्या होता है? विशेषाधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है भौतिकता। क्या होता है? भौतिकता। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? भौतिकता। क्या बोलेंगे? मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब भौतिकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मैच। मैच का मतलब क्या होता है? मेल खाना, ठीक है। एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना या विकसित होना, ऊपर उठना, तरक्की होना भी हो सकता है, ठीक है। मोरल विंग। मोरल विंग का मतलब होता है नैतिक होना। क्या होता है? नैतिक होना। नेक्स्ट है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है मानना या विश्वास करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अवोल्व्ड। क्या है? अवोल्व्ड। अवोल्व का मतलब होता है विकसित करना, ठीक है। नेक्स्ट है विटेन। विटेन का मतलब होता है पराजित करना। नेक्स्ट है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबरी करना। चलिए नेक्स्ट है सीड्स। सीड्स का मतलब क्या होता है? बीज होता है। नेक्स्ट है सोन। सोन का मतलब क्या होता है? बोया गया, ठीक है। यानी जब हम बीज को बो देते हैं। सोन तक देख लिए हैं। सोन का मतलब क्या होता है? बोया गया, ठीक है। जब हम किसी बीज को बोते हैं तो उसको हम सोन बोलते हैं, सोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सोन के बाद है, देखिए यहाँ पे
एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है। जो हम लोग के पूर्वज हैं उनको एंसेस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेट, फेट का मतलब होता है किस्मत, क्या होता है, किस्मत होता है। नेक्स्ट है फारस, फारस का यहाँ पे फारस ही होता है शायद किसी जगह के बारे में या कोई देश के बारे में बताया गया है आपका बुक में। विकम, विकम का मतलब होता है बनना, ठीक है। वेस्टर्नाइज्ड, वेस्टर्नाइज्ड का मतलब होता है पश्चिमी, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, आधार होता है। जो यह मीनिंग जो है डबल मीनिंग आ गया है। चलिए नेक्स्ट है एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है मौजूद होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, ठीक है। फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, भूतपूर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है महिमा, क्या होता है, महिमा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यूरोपियन, यूरोपियन का मतलब होता है यूरोपीय। जैसे इंडिया में रहने वाले लोग को क्या बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं, उसी तरह से यूरोप में रहने वाले लोग को यूरोपियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चलिए अगला है थिंकर, थिंकर का मतलब होता है विचारक, सोचने वाला को विचारक कहते हैं, थिंकर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र भी बोल सकते हैं। अगला है मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब क्या होता है, गलती, ठीक है। चलिए पिटेबल, पिटेबल का मतलब होता है दयनीय या मासूम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, क्या होता है, स्थिति। नेक्स्ट है मिड्स्ट, मिड्स्ट का मतलब होता है बीच में, के बीच, के दौरान, ठीक है। इसका 3 अर्थ निकलता है। जैसे मिडिल का मतलब क्या होता है, बीच में होता है, तो मिड्स, ठीक है। बीच में या कोई चीज के बीच में हो तो उसको हम बोलेंगे के बीच में, या कोई चीज के दौरान हो तो उसका भी स्पेलिंग मिड्स ही होगा। तो मिड्स का मतलब क्या होता है, बीच में। चलिए नेक्स्ट है इमूवेबल, इमूवेबल का मतलब होता है अटल या अडिग रहना, ठीक है। अटल या अडिग रहना, किसी बात पर अटल रहना या उसी बात पर अडिग रहना एकदम, मतलब तो उसको बोलते हैं इमूवेबल, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोरी, देखिए इसके पहले एक ग्लोरी का अर्थ हमने देखा था महिमा। देखिए यहाँ पे ये इस ग्लोरी का अर्थ निकल रहा है सौंदर्य, क्या हो रहा है, सौंदर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चार्ज, चार्ज का मतलब होता है आरोप या दोष। किसी के ऊपर आप आरोप लगाइएगा तो उसे हम चार्ज बोलेंगे कि आपके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य। देखिए सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, तो अनसिविलाइजेशन यानी अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य, ठीक है। नेक्स्ट है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी या अनभिज्ञ, यानी जिसको ज्ञान न हो उसको हम अनभिज्ञ बोलते हैं या अज्ञानी बोलते हैं। तो इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट है स्टॉलेड, स्टॉलेड का मतलब होता है हुरमुट या मूर्ख बोल सकते हैं या हटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉलेड का मतलब क्या होता है, मूर्ख या हटी या हुरमुट, ठीक है। इंड्यूस का मतलब होता है राजी करना, क्या होता है, राजी करना या फुसलाना, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट है अडोप्ट, अडोप्ट का मतलब होता है अपनाना, क्या होता है, अपनाना या अंगीकार बोल सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस, चेंजेस का मतलब क्या होता है, बदलाव होता है। चलिए नेक्स्ट है मेरिट, मेरिट का मतलब होता है कुशाग्रता,
क्या होता है? कुशाग्रता या मेघा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अनफील। अनफील का मतलब होता है निहाई। जो लोहार का होता है पीटने वाला उसको बोलते हैं अनफील। ठीक है। थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है थोपना। ठीक है, या जोर डालना भी होता है। नेक्स्ट है स्टीडी। स्टीडी का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर होता है। नेक्स्ट है सीट एंकर। सीट एंकर का मतलब होता है मुख्य कड़ी। मुख्य कड़ी को हम बोल सकते हैं पकड़े रखने वाला। ठीक है, जो पकड़ करके रखता है उसको हम सीट एंकर बोलते हैं। पकड़े रखने वाला यानी मुख्य कड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार या आचरण भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पथ। ठीक है, इसको पथ भी कहा जाता है, यानी पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है नियम या कानून का अनुपालन करना भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। क्या होता है? नैतिकता। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब होता है बदलाव के योग। जैसे कन्वर्ट, कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? एक चीज से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्टेबल का मतलब होता है बदलाव योग्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अटेन। अटेन का मतलब होता है हासिल करना। क्या होता है? हासिल करना। नेक्स्ट है मास्टरी। मास्टरी का मतलब होता है कुशलता या निपुणता। ठीक है। नेक्स्ट है अंडल्ज। अंडल्ज का मतलब होता है आनंद लूटने में शामिल होना। आनंद लूटने में शामिल होना उसको बोलते हैं अंडल्ज। ठीक है। नेक्स्ट है पैशन। पैशन का मतलब होता है भावावेश। क्या होता है? भावावेश या वासना बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित। ठीक है, इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उसको हम अनियंत्रित बोलते हैं, अनब्राइडल्ड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अंडलजेंसेस। अंडलजेंसेस का मतलब होता है भोग विलास में संलिप्तता। ठीक है। अंडलजेंसेस का मतलब क्या होता है? भोग विलास में संलिप्तता। ठीक है, भोग विलास में संलिप्तता इसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल का मतलब होता है मानसिक। क्या होता है? मानसिक। नेसेसरली। नेसेसरली का मतलब होता है आवश्यक रूप से। नेक्स्ट है मिलियंस। मिलियंस का मतलब होता है लाखों। ठीक है। ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग का मतलब होता है देखते हुए या देखना, है ना, किसी चीज के बारे में ऑब्जर्व करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिसुइडेड। डिसुइडेड का मतलब होता है ध्यान भटकाना या किसी के खिलाफ करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है इमेजिन। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है। अवॉइड का मतलब होता है बचना। क्या होता है? बचना। लक्सरिस का मतलब होता है विलासिता। ठीक है। प्लेजर्स का मतलब होता है आनंद या सुखमय। ठीक है। फ्लॉ का मतलब होता है हल, जो किसान का होता है उसको फ्लॉ बोलते हैं, फ्लॉ। ठीक है। चलिए रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब होता है बरकरार रखना। क्या होता है? बरकरार रखना। नेक्स्ट है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है देसी। क्या है? इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है देसी या स्वदेशी बोल सकते हैं, इंडिजिनस उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है लाइफ कोडिंग। लाइफ कोडिंग का मतलब होता है जानलेवा।
क्या होता है, जानलेवा। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, क्या होता है, व्यापार। नेक्स्ट है चार्ज, चार्ज का मतलब होता है वसूलना, क्या होता है, वसूलना, ठीक है। नेक्स्ट है वेज, वेज का मतलब होता है मजदूरी, वेज का मतलब क्या होता है, मजदूरी। देखिए यहाँ पे क्या है, चार्ज है, चार्ज का मतलब यहाँ पे होता है वसूलना। एक और चार्ज का मतलब देखे थे जिसका मतलब आरोप होता है या दोष होता है, ठीक है। तो जगह जगह पर मीनिंग जो है चेंज होते जा रहा है, मतलब अर्थ के हिसाब से आपको इसमें वर्ड का मीनिंग दिया गया है। चलिए वेज हो गया, वेज का मतलब क्या होता है, मजदूरी। नेक्स्ट है इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, क्या होता है, आविष्कार करना। फोर फादर्स, देखिए यहाँ पे क्या है, फोर फादर्स, फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज। देखिए एक पूर्वज का स्पेलिंग मैंने पहले देखा, क्या था, एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब भी होता है पूर्वज, और फोर फादर्स का मतलब भी होता है पूर्वज, ठीक है। स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, क्या होता है, गुलाम। नेक्स्ट है मोरल फीवर, मोरल फीवर का मतलब होता है नैतिक सूत्र, क्या होता है, नैतिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट है डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब होता है गहन विचार, ठीक है, या विमर्श कहते हैं, गहन विचार विमर्श जिसका होता है डेलिब्रेशन। कंसाइटेड का मतलब होता है निहित होना, क्या होता है, निहित होना, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रदर, फ्रदर का मतलब होता है आगे। चलिए नेक्स्ट है स्नेयर, स्नेयर का मतलब होता है जाल या फंदा, ठीक है। जाल कहिए या फंदा कहिए, दोनों का मतलब सेम ही है, जाल या फंदा, इसका इंग्लिश होता है स्नेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इनकम्ब्रेंस, इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है रुकावट या बोझ कह सकते हैं या भार कह सकते हैं, है ना, तीनों का मतलब एक ही निकलता है, इनकम्ब्रेंस। चलिए नेक्स्ट है प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेश्यावृत्ति, क्या होता है, वेश्यावृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट है वाइज फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है वाइज फ्लरिशिंग, वाइज फ्लरिशिंग का मतलब होता है गलत तरह का विस्तार, ठीक है। गलत तरह का विस्तार का जो इंग्लिश वर्ड होता है वाइज फ्लरिशिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है इन्फेरिया, इन्फेरिया का मतलब होता है कमतर होना, क्या होना, कमतर होना। नेक्स्ट है एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, क्या होता है, नीति शास्त्र। एथिक्स का मतलब क्या होता है, नीति शास्त्र होता है। चलिए नेक्स्ट है सॉवरेंस, क्या है, सॉवरेंस, सॉवरेंस का मतलब होता है शासन या सत्ता, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या होता है, न्यायालय होता है ना, यहाँ पे एस लगा हुआ है यानी न्यायालयों हो जाएगा। चलिए बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, सीमा, बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, सीमा होता है। चलिए नेक्स्ट है डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, आश्रितों होता है, क्या होता है, आश्रितों, ठीक है। नेक्स्ट है टॉलरेबली, टॉलरेबली का मतलब होता है यूं ही, टॉलरेबली का मतलब क्या होता है, यूं ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टॉट्स, क्या है, टॉट्स, टॉट्स का मतलब होता है दलालों यानी बहुत सारे दलाल। नेक्स्ट है लूअर, लूअर का मतलब क्या होता है, लुभाना होता है, क्या होता है, लुभाना होता है। चलिए नेक्स्ट है इवल, इवल का मतलब होता है बुराई, क्या होता है, बुराई। नेक्स्ट है नोटिसेबल, नोटिसेबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य, ठीक है।
नोटिसेबल का मतलब क्या होता है? ध्यान देने योग्य। चलिए नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल का मतलब होता है कृषि। ठीक है, चलिए और सबसे लास्ट है होम रूल। होम रूल का मतलब होता है स्वराज। क्या होता है? स्वराज। इस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जितने भी वर्ड मीनिंग था वो सब इस वीडियो में क्लियर हो चुका है। अगर किसी प्रकार के कुछ बोलने में त्रुटि हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।